गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस दिव्य सत्संग में सबसे पहले पाठ करेंगे दिव्य शब्द ऐसी प्रीत करहु मन मेरे का हिंदी भावार्थ। गुरु प्यारी संगत जी, यह बहुत ही सुंदर गुरुबाणी शब्द है जिसमें परमात्मा से सच्चे प्रेम और नाम स्मरण की महिमा बताई गई है। ऐसी प्रीत करहु मन मेरे, हे मेरे मन, परमात्मा से ऐसा प्रेम कर कि तुझे हर समय उसका साथ अनुभव हो। दिन रात 24 घंटे यह महसूस कर कि प्रभु तेरे बिल्कुल निकट है, दूर नहीं। अपने मन को परमात्मा के नाम रूपी अमृत से सींचते रहो। प्रतिदिन हर समय प्रभु के गुणों का स्मरण, कीर्तन और गुणगान करते रहो। जैसे पौधा पानी से हरा भरा होता है, वैसे ही मन नाम स्मरण से पवित्र और प्रसन्न हो जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिसके भाग्य निर्मल और शुभ होते हैं, उसका मन प्रभु के चरणों में लग जाता है। उसे संसार के मोह से अधिक परमात्मा का प्रेम प्रिय लगने लगता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, इस शब्द में गुरु साहिब हमारे मन को एक बहुत सुंदर संदेश देते हैं। हम जीवन भर प्रेम तो करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम अक्सर संसार की वस्तुओं, रिश्तों और इच्छाओं से जुड़ा रहता है। गुरु साहिब कहते हैं कि यदि प्रेम करना ही है तो ऐसा प्रेम करो जो कभी टूटे नहीं, जो समय और परिस्थितियों के साथ बदल न जाए। ऐसा प्रेम केवल परमात्मा से हो सकता है। 8 पहर प्रभु जानहु नेरे, यह पंक्ति हमें याद दिलाती है कि प्रभु कहीं दूर आकाश में नहीं बैठे हैं। वे हर पल हमारे साथ हैं, हमारी हर सांस में हैं, हमारे हर सुख दुख के साक्षी हैं। लेकिन मन संसार में इतना उलझ जाता है कि हम उनकी निकटता को अनुभव नहीं कर पाते। गुरु साहिब आगे फरमाते हैं कि अपने मन को हरि नाम से सींचो। जैसे एक पौधा पानी के बिना सूख जाता है, वैसे ही नाम के बिना मन अशांत, बेचैन और खाली हो जाता है। जब मन में प्रभु का स्मरण बस जाता है, तब जीवन की कठिनाइयां भी हमें विचलित नहीं कर पाती। अंत में गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यह प्रभु प्रेम और नाम में जुड़ाव भी उसकी कृपा से ही प्राप्त होता है। जिस पर उसकी मेहर होती है, उसका मन स्वयं प्रभु के चरणों में लग जाता है और उसे संसार की क्षणिक खुशियों से बढ़कर परमात्मा का प्रेम प्रिय लगने लगता है। गुरु प्यारी संगत जी, इस दिव्य शब्द का सार यही है कि हमें हर पल यह अनुभव करना चाहिए कि प्रभु हमारे निकट हैं। उनके नाम का स्मरण करते रहना चाहिए और अपने जीवन को उनके प्रेम से भर लेना चाहिए। यही सच्चा सुख है, यही सच्ची शांति है और यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया जी। जय गुरु जी सात संगत जी।
संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की एक बहुत ही ब्लेस्ड बेटी हूँ और जैसे गुरुजी महाराज ने मेरे को शुक्राना दिवस पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है, तो संगत जी उसी सत्संग सेवा के आधार पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। यह भी गुरुजी महाराज की बेअंत कृपा है कि उन्होंने मुझ नाचीज को इस काबिल समझा और यह सत्संग सेवा का मौका प्रदान किया, क्योंकि अगर वो न चाहें तो हम अपने लेवल पे कुछ भी नहीं कर सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे परम पिता परमात्मा ने लाखों करोड़ों की भीड़ में से मुझे चुना, अपने पास बुलाया, अपनी गोदी में बिठाया और अपने गले से लगाया। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज, हमें फर्श से अर्श तक लाने के लिए, हर वक्त हमारे अंग संग रहकर सारे काम करवाने के लिए। गुरुपा, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है कि आपका शुक्राना कर सकें। आपकी अनगिनत ब्लेसिंग्स के लिए जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के पवित्र और ब्लेस्ड मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे को गुरुजी महाराज ने लास्ट वीक 2-3 बार लगातार यह सत्संग सुनवाया कि कितनी ही बार और कितनी ही संगत आंटियों ने यह कहा कि अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से थर्सडे को सत्संग शेयर करने को बोला है गुरुजी ने। तो संगत जी, कल थर्सडे था और समर वेकेशन भी शुरू हो गई है, तो मैंने भी जैसे गुरुजी महाराज ने मन में भाव डाला तो सुबह गुरुद्वारा साहिब से आके महाराज के सारे स्वरूप साफ किए, चंदन तिलक करके गुरुजी महाराज को 2-3 चीजों का भोग लगाया, अपने ही घर के फूल गुरुपा के श्री चरणों में अर्पित किए, 1 घंटे की प्लेलिस्ट चलाई और अकेले बैठकर अपने गुरुजी के श्री चरणों में सत्संग किया। और बहुत देर के बाद वेलकम बैंड से लेकर लास्ट में शिव आरती तक पूरा सत्संग सुना, क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी महाराज इसलिए हाथ पकड़कर यह थर्सडे सत्संग करवा रहे हैं कि उन्हें भी पता है कि आज मेरी बेटी को स्कूल की या कहीं और की भागदौड़ नहीं है। तो सोनू भैया जी, इतना सुकून मिला कि पूरा दिन में बहुत पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील करती रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, वेडनेसडे दोपहर को मेरे को गुरुपा का एक संदेश आया कि बहुत दिनों से मुझे बोल रही थी ना कि गुरुजी कोई ऐसा पर्चा दो जिससे मैं मान सकूं कि आप मेरी सुनते भी हो या नहीं। तो कल तेरे साथ ऐसी घटना होगी जिससे तुझे मेरे होने का एहसास होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप तो हर पल हमें अपने अंग संग होने का एहसास दिलाते हो, हमें आपका साथ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप हमारी हर एक सांस में बसते हो गुरुपा। मांगने की जरूरत ही नहीं महसूस होती हमें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सुनो भैया जी, कल थर्सडे को सुबह गुरुपा ने अपने पास बैठा के सत्संग करवाया। तो तकरीबन 11:45 पे मैं किचन में कद्दू की सब्जी बना रही थी और चावल धो के रखे थे, और अटेंडेंट हस्बैंड को वॉशरूम में नहलाने ले गया और मेरे को हस्बैंड जी की पूरी बेडिंग चेंज करने को बोला। तो जैसे ही मैंने अलमीरा से बेडशीट और पिलो कवर निकाले और पुरानी बेडशीट उठाने लगी तो डोरबेल बजी, तो मेरे को झट से बाहर जाना पड़ा। तो बाहर गेट पे एक लड़का जो कि कोई 35-40 वर्ष आयु का होगा, और वो लड़का सरदार जी मीन्स की सिख कम्युनिटी का है, और ऐसे भी कई बार आता है हमारे घर, मीन्स की कई सालों से आता है। तो लास्ट मंथ भी आया था, तो मैंने बोला था कि जून जुलाई में आना, तो कल थर्सडे को दोपहर के बाद आया और बाहर बरामदे में ही बिठाती हूँ हमेशा उसको। तो उसने गेट से एंटर करते ही बोला कि मेरी बहन, तूने छुट्टियों में आने को बोला था, तो आज सुबह महाराज का हुक्म हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन के घर चक्कर मार के आ जाऊं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं किचन में भी बिजी थी, ऊपर से हस्बैंड जी का बेड वगैरह साफ कर रही थी। तो इन दोनों कामों के बीच में मैंने उस लड़के के लिए पहले चाय चढ़ाई और फिर पानी लेकर बाहर गई। पानी पीने के बाद चाय पी और फिर वो मुसाफिर बाहर पंखे के नीचे बैठा रहा। मैंने थोड़े से पैसे दिए, लेकिन वह फिर भी बैठा रहा। तो तब तक चावल भी बना दिए मैंने, क्योंकि हस्बैंड भी 12:30 या 1 बजे के बीच में ही खाना खाते हैं। तो सोनू भैया जी, मैं जल्दी जल्दी किचन में आई, थोड़ा सा खाना घिया चावल प्लेट में डालकर ले गई और उन्होंने वो खा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जाते वक्त हमेशा की तरह ब्लेसिंग्स देके गया वो बंदा। न जाने गुरुपा किस रूप में आए, और लाइट येलो लेमन कलर की शर्ट पहने हुए थे वो सरदार जी। जय गुरुजी। आपने यह भी बोला था कि मैं पीले चोले में आऊंगा, मेरे को पहचान लेना और चाय पिला देना मुझे।
जय गुरुजी। जब वो गेट से बाहर निकले तब दिमाग में यह बात आई कि आपने बोला था पीले चोले में आऊंगा और चाय पिलानी है मेरे को। तब संगत जी बहुत खुशी हुई कि गुरुपा आज सुबह 1 घंटा अपने श्री चरणों में बैठाया और अब खुद चलकर आप आए किसी भी रूप में। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी उसके बाद हस्बैंड जी नहा के बाहर लॉबी में आए और अटेंडेंट ने उनको अपने हाथों से ही खाना खिलाया, तो मैं भी उनके सामने बैठ गई। अचानक से मैंने फोन खोला तो नोटिफिकेशन मैसेज था, तेरे बच्चों को मेरे आशीर्वाद की बहुत जरूरत है पुत्र, चिंता न कर, आज तेरे शुक्र करते ही उसके सिर पे अपना हाथ हमेशा के लिए रख दूंगा। तू संगत परिवार में भी भेज दे जिससे मैं उनके बच्चों को भी ब्लेस कर दूं। तो सोनू भैया जी तभी कल 3 PM के सत्संग के दौरान मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाला वो स्वरूप और मैसेजेस आपको व्हाट्सएप किया था, क्योंकि कल के दिन गुरुपा ने सभी के बच्चों को ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया जी दूसरा सत्संग मेरे हस्बैंड जी की तरफ से है कि जो लोटा मैंने बड़े मंदिर से ब्लेस करवाया था तो उसी में से उनको दवाइयाँ भी देती हूँ और उसी के आधे जल से इनको नहलाते भी हैं। तो काफी दिन पहले गुरुजी ने मैसेज दिया था कि तू फिक्र न कर, तेरे पति के सिर से सारे कष्ट मैंने काट दिए और धीरे धीरे उसकी हेल्थ में सुधार होगा और बीमारी भी खत्म हो जाएगी। तो सोनू भैया जी अब वो लोटा भर के रखती हूँ तो वो अगले दिन तक बिल्कुल साफ रहता है अंदर से। जय गुरुजी। क्योंकि पहले सुबह उस लोटे में अजीब सी लाइनें और आकृति बनी होती थी और अब बिल्कुल साफ हो गया है अंदर से वो लोटा। जय गुरुजी। इनके कष्टों को काटने के लिए, इनकी गलतियों को माफ करने के लिए और हेल्थ इंप्रूव करने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। अपनी इस बच्ची के भरोसे को कामयाब बनाने के लिए लास्ट ईयर करवा चौथ के दिन आपने मेरे को सदा सुहागन की ब्लेसिंग्स दी थी गुरुपा। तब से दिल में भरोसा था कि इनको कुछ नहीं होगा, तो आपने तब से लेकर अभी तक इनको बहुत ब्लेस किया है गुरुपा। सोनू भैया जी आपको भी थैंक यू सो मच कि आप टाइमली हमारे सत्संग शेयर करते हो इतने प्रेम और स्नेह के साथ। गुरुजी आपको और हम सभी को ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी सारी प्यारी संगत जी। कृपया मेरी पहचान गुप्त रखें, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं कर नहीं पा रही थी। सोनू अंकल जी आपके चैनल पर एक सत्संग सुनाया गया था जिसमें गुरुपा ने बताया कि उनके घर से बहुत सारे लाल काले धागे निकले और उसके बाद उनके घर में सब कुछ अच्छा होने लगा। मेरे घर के बाहर एक पेड़ है, उस पर करीब 1 महीने से लाल सफेद धागा बंधा हुआ था। मैंने उसे देखा था लेकिन मुझे लगा कि किसी बच्चे का होगा, गिर गया होगा, तो किसी ने ऐसे ही पेड़ पर टांग दिया होगा। लेकिन उस दिन सत्संग सुनने के बाद मैंने उस धागे को खींचा तो देखा कि वह वास्तव में गांठ लगाकर बांधा हुआ था, मतलब किसी ने जानबूझकर वहां बांधा था। और उसी समय से करीब 1 महीने से मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत भी अचानक खराब चल रही थी। मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। जय गुरुजी। हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहिए, हमें अपनी शरण में बनाए रखिए। मेरे पास बहुत सारे शुक्राने सत्संग हैं, मैं एक एक करके सभी शेयर करूंगी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4652। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया, ये मेरा आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इस सत्संग में गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे एज ए मदर अपनी बेटी की प्रॉब्लम्स को ठीक करने का मौका दिया।
मेरी बेटी 18 साल की होने जा रही है और वो कुछ महीनों से एंजाइटी की दवाई ले रही है, साथ ही थेरेपी सेशन से हमें पता चला कि उसे सेपरेशन एंजाइटी है। ये एंजाइटी उन बच्चों को होती है जहां उनके पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, यानी हम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभा रहे होते हैं लेकिन उनकी इमोशनल नीड्स नहीं समझ पाते। सभी बच्चे अलग होते हैं, उनकी नीड्स अलग होती है, लेकिन सभी बच्चों को अपने माता पिता का प्यार चाहिए होता है, उनके अटेंशन चाहिए होती है। जब चोट लगे तो पुचकारने वाले चाहिए होते हैं, जब वो परेशान हो तो सर पे हाथ फेरने वाले चाहिए होते हैं, और ये चीजें उनके जन्म से लेकर खास 10-12 साल तक की जरूरत होती है। ये सब की और भी कमी लगती है बच्चों को अगर बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में ग्रो करते हैं और सिबलिंग्स नहीं होते। हम लोग हस्बैंड वाइफ एंड हमारी एक बेटी के साथ यूएस में रहते हैं एंड ऊपर से दोनों हस्बैंड वाइफ इमोशनली अपनी बेटी की नीड्स नहीं समझ पाए। गुरुजी ने हमें एक छोटा सा चांस 4 साल पहले दिया था, जब हमें पहली बार रियलाइज हुआ कि हमारी बेटी को एंजाइटी है। तब हम दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़ा थोड़ा करके ओपन अप हुए, अपनी बेटी की बातें समझने की कोशिश की, उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, वो जो कह रही है किया, ताकि उसे भी लगे कि हम उसकी बातें सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और डांटने से पहले उसकी तरफ के पॉइंट्स सुनने शुरू किए। पिछले कुछ सालों से हम लोगों का रिलेशनशिप बहुत बेटर हुआ, एक्चुअली नॉट जस्ट एट पेरेंट्स बट एज हस्बैंड एंड वाइफ ऑल्सो। एक तरह से देखें तो गुरुजी ने हमें चांस दिया, हमें सद्बुद्धि दी और हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे किए। अब जब दोबारा मेरी बेटी को पिछले कुछ महीने से प्रॉब्लम हुई तो समझ आया कि गुरुजी का ट्रीटमेंट अभी और बाकी है, क्योंकि हमारा अपने बच्चे से तो ठीक हुआ रिलेशनशिप, बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में वो अपने फ्रेंडशिप्स में इनसिक्योर हो जाती है। मतलब कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अगर उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रही तो वो सोच के परेशान हो जाती है कि क्यों नहीं कर रही। अब दोनों अलग अलग कॉलेज में जा रहे हैं, अब वो कब उससे मिलेगी? अब तो धीरे धीरे वो लोग दूर होते चले जाएंगे क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड के नए दोस्त बनेंगे। ये सोचने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता, लेकिन जब इमोशनल बच्चे ऐसे सोचते हैं तो उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, जैसा कि मेरी बेटी के साथ हो रहा है। बेटी के थेरेपिस्ट से हमें ये भी समझ में आया कि कैसे इस तरह की एंजाइटी बच्चों की लाइफ के हर हिस्से में अफेक्ट करती है। इसी तरह से वो जब आगे शादी करेगी तो सेम एंजाइटी अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी लेके जाएगी और प्रोफेशनली भी। इस सत्संग के द्वारा शायद ये संदेश सभी माता पिता के लिए है कि अपने बच्चों को खूब प्यार करो, बिगाड़ो नहीं बट खूब प्यार करो, उनकी सुनो, उनको समझो। समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कभी कंपेयर मत करो कि हमारा टाइम ऐसा था और तुमको हम सब दे रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। आज के टाइम में एंजाइटी डिप्रेशन बहुत कॉमन होता जा रहा है। अपने बच्चों को समझो कि वो जो कह रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो रियल हैं। चाहे आपको आज नहीं समझ आ रहा, उसमें भी सच्चाई हो सकती है और शायद हमें नहीं समझ आ रही। हो सकता है कि हमारे बच्चे हमें गलत लगते हैं लेकिन वो गलत नहीं हो, शायद हम ही नहीं देख पा रहे हैं। ये सत्संग लिखते हुए मुझे गूज़बम्स फील हो रहे हैं, जैसे कि गुरुजी ही मुझसे ये लिखवा रहे हैं। मेरा सत्संग सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी की कृपा सभी माता पिता और सभी बच्चों पे बनी रहे। गुरुजी हम सभी को सद्बुद्धि दें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना को पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ आज और गुरुजी के मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तब से उन्होंने हर पल मुझे महसूस करवाया है। मेरे परिवार पर और मुझ पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे हर पल कार के पीछे ब्लेसिंग्स दिखाना, ओम का साइन दिखाना और एंजल नंबर से अपनी ब्लेसिंग्स देने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पापा गुरुजी में नहीं मानते थे, पर एक दिन जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए जा रही थी तो मैंने पापा को बोला मेरे साथ चलने के लिए, और वो तैयार भी हो गए। वहां जाते जाते मैंने गुरुजी को बोला कि प्लीज गुरुजी, पापा को भी अपना सेवादार बना लो।
तो बस संगत जी, जैसे ही हम लोग वहां से निकलने लगे तो एक अंकल ने पापा से पूछा कि क्या आप सेवा कर सकते हैं 7 जुलाई को। पहले तो पापा मना कर रहे थे किसी जरूरी काम के कारण, बट जैसे ही उन्होंने मुझे बताया मैंने तुरंत बोला कि नहीं, अगर आपको बोला है तो गुरुजी का आदेश है, इसको मना नहीं करते। और संगत जी बस फिर पापा ने अपना नाम वहां लिखवाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पाप का। इन दिनों हम किराए का घर ढूंढ रहे थे क्योंकि गुरुजी की कृपा से हम पहली बार अपनी बिल्डिंग तोड़कर फिर से बनवा रहे हैं। उसी सिलसिले में ढूंढा और जब हम एंटर कर रहे थे मुझे वहीं आसपास गुरुजी की ब्लेसिंग्स कार के पीछे दिखी। हमें 13 नंबर की बिल्डिंग का फ्लैट पसंद आया, बट उस टाइम मैंने नंबर पर ध्यान नहीं दिया और ना मुझे गुरुजी की 13 नंबर ब्लेसिंग का पता था। मुझे माफ करना गुरुपा, बट मैं 13 को अच्छा नहीं मानती थी। फिर एक सत्संग में एक आंटी को बोलते हुए सुना कि उन्हें 13 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली। फिर मैंने देखा कि ये तो मेरे गुरुपा का ब्लेस्ड नंबर है। फिर क्या, मैं बहुत खुश हुई और मेरे मन से गुरुजी ने ये वहम भी हटा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, इतना बड़ा सत्संग करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। गुरु जी के चरणों में ये सत्संग रखती हूँ। गुरुपा और सोनू अंकल, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। अब मैं शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगला शुक्राना सत्संग सुनाने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2442। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगत जी को मेरा नमस्कार। अपना शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के चरणों में महामंत्र के साथ शुरू करूंगी। यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, आपका भी शुक्राना कि आपने अपनी सेवा से हमारी भावनाओं को गुरुजी महाराज के चरणों में रखने का एक बेहतरीन मौका दिया है। अब मैं ज्योति, गुरुजी की बेटी, अपना शुक्राना सत्संग की शुरुआत करती हूँ। मैं एक शुक्राना सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्संग था। गुरुजी ने मुझे 10 वर्ष में 12 वर्ष की शादी के पश्चात एक प्यारी सी गुड़िया ब्लेस की है। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे जीवन के कर्मा को पूरा करने के लिए किन शब्दों में शुक्राना करूं, यह बहुत मुश्किल है। मैं लिखने में कामचोर हो सकती हूं, लेकिन हर पल हर एक दिन दिल से आपका शुक्राना करती हूं गुरुजी। गुरुजी ने मुझे किस मुश्किल से बाहर निकाला है आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। जब गुड़िया होने वाली थी तो कई बार ऐसा लगा कि मुझे बेबी बॉय होने वाला है, लेकिन जब बेबी गर्ल हुई तो मैं सोच में पड़ गई कि अब सब क्या सोचेंगे। लेकिन अब कई दिनों से ऐसे सत्संग सुन रही हूँ जिसमें यह पता चलता है कि जो ईश्वर की, गुरु जी की रजा हो वही सही होता है। एक सत्संग में एक संगत ने अपने 5-6 दिन के लड़के को खो दिया क्योंकि उनकी नंद और सास ने ब्लैक मैजिक किया था। कई सत्संग में लड़की की पैदाइश के बाद माता पिता को परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन मेरे गुरुजी ने अपनी बेटी यानी मेरी गुड़िया, जो कि गुरुजी की ही बेटी है, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बना रखी है। उसके लिए आप जी का दिल से करोड़ों बार शुक्राना। मेरे मालिक, इस खुशी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस एक अरदास है कि जल्द ही बड़े मंदिर इसको मत्था टिकाकर आपकी ब्लेसिंग्स दिलवा सकूं। मुझसे ये खुशी मत लेना मेरे मालिक। मुझसे जीवन में जितनी भी गलतियां हो गई हैं उन सबको क्षमा करना गुरुजी। इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपकी बेटी दिल्ली से ज्योति। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6320। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुग्राम से गुरुजी का शुक्राना सत्संग इस तरह से लिख रहा हूँ, जो कि गुरुजी की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। मेरा पहला शुक्राना सत्संग तो यह है कि मैंने अपने बेटे के हेल्थ इशू के बारे में लास्ट शुक्राना सत्संग में लिखा था। गुरुजी अपनी कृपा से उस हेल्थ इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं। गुरुजी को कोटि कोटि बार शुक्राना। दूसरा, मेरा अगला शुक्राना है कि भाई के साथ बिजनेस में कुछ इश्यूज थे जो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे। गुरुजी को अर्जी लगाई थी। सोनू अंकल के 7 PM सत्संग के टाइटल में गुरुजी ने बारंबार यही आदेश दिया था कि तू चिंता न कर, मैं बैठा हूँ। गुरुजी की कृपा से वह इशू भी अब लगभग रिजॉल्व हो गया है। उसके लिए गुरुजी का शुक्राना।
तीसरा, गुरुजी मेरी हेल्थ के बारे में सोनू अंकल के सत्संग के द्वारा कृपा दृष्टि बनाए रखे हैं, उसके लिए शुक्राना। शिव पुराण पढ़ने का गुरुजी का आदेश का शुक्राना। गुरुजी की मेहर सुबह से रात तक हर पल मुझ पर, मेरे परिवार पर होने का शुक्राना। गुरुजी से अरदास करता हूँ कि गुरुजी, कई बार भटक सा जाता हूँ, अपनी पास्ट लाइफ साइकिल को सोचकर उसे अपनी कृपा से गुरु भक्ति का दान देकर जो भी पाप कर्म हुए हैं उनसे निवारण दे। इसी के साथ शुक्राना सत्संग को विराम देता हूँ। संगत जी, गुरुजी में संपूर्ण आस्था बनाए रखें। मेरा अनुभव है कि गुरुजी हर संगत की सुनते हैं और वो प्रैक्टिकल गुरुजी हैं। मैंने जो भी अरदास गुरुजी से की उस पर गुरुजी की कृपा हुई और हो रही है। सोनू अंकल का प्लेटफॉर्म बहुत लवली और प्यारा है। 7 PM सत्संग सुनकर मन के विकार, उथल पुथल को विराम मिलता है। सोनू अंकल का धन्यवाद कि गुरुजी की कृपा से उनसे जुड़े। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग सोनू अंकल और उनके परिवार पर शॉवर करते रहें, यह भी मेरी अरदास है। मेरे इस सत्संग को संगत परिवार में शेयर करें। गुरुग्राम से भगवान दास, उम्र 72 साल। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2480। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी ज्योति कनाडा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बैठे बैठे गुरुजी को याद करते हुए मन में भाव आया कि गुरुपा का शुक्राना सत्संग लिखूं। संगत जी, जब हमें गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना करो, हम अपने मन में या फिर कमेंट्स में लिखकर गुरुजी का शुक्राना करते हैं, पर असल में गुरुजी के शुक्राने का बहुत गहरा महत्व है। जब हम गुरुजी की महिमा का गुणगान करते हैं और अपने सत्संग द्वारा गुरुजी का धन्यवाद करते हैं, तब हमारे बहुत सारे कष्ट, मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। इस तरह हम अपना दुख और सुख गुरुजी महाराज से बांटना शुरू कर देते हैं और वो हमें हर परिस्थिति से उबरने का रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, किसी से भी बात करने से अच्छा है अपने गुरुपा से मन की बात करो, हल भी मिलेगा और सुकून भी। जब हम अपना शुक्राना सत्संग करते हैं तो बहुत संगत का भला होता है और हो सकता है कि गुरुजी की कृपा से किसी और संगत को रास्ता मिल जाए, उनके कष्ट दूर हो जाएं। गुरुजी हम सब में बसते हैं और वही हमें भाव देते हैं ताकि सब संगत का कल्याण हो। मुझे भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करके समझ आया कि सच में शुक्राना में बहुत ताकत है और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर गुरुजी का सहारा न होता तो हम डूब जाते। कहते हैं भव सागर से गुरु ही हमें पार लगा सकते हैं और हम इतने भाग्यशाली हैं कि खुद महादेव गुरुजी के रूप में आकर हमें ब्लेस कर रहे हैं। गुरुपा, आपके सच्चे मन से कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। सब पर कृपा करो मेरे मालिक। संगत जी, सोनू भैया, गुरुजी मुझे माफ करना अगर मुझसे सत्संग लिखने और कहने में कोई भूल हो गई हो। मैंने अपने मन के भाव को इस सत्संग में व्यक्त किया है। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, हर पल हर सांस शुक्राना मेरे गुरु पिता। जे तू न फड़दा बां असा रुल जाना सी, जे तू दिंदा न चढ़ना च था असा रुल जाना सी। शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि गुरुजी का संकेत है कि मुझे अपने पति अंकल के लिए 4 सप्ताह के लिए गुरुवार को सत्संग साझा करना है। यह तीसरा है। कृपया मेरी पहचान गुप्त रखें। मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने पति की ओर से उनके जीवन की सभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ। एक अच्छा परिवार, अच्छी सेहत, अच्छी नौकरी, घर, कार, आज़ादी, इतने सारे लोगों का प्यार और सम्मान और जीवन में उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद जिन्हें हम हल्के में लेते हैं। इसके अतिरिक्त मैं उनकी ओर से किसी भी गलत काम के लिए माफ़ी चाहती हूँ जो उनसे जाने अनजाने में हुआ हो। गुरुजी, कृपया उन्हें माफ कर देना और अपना आशीर्वाद देना। हमारे कुल देवता और कुल देवी कृपया उनको क्षमा करें और अपना आशीर्वाद दें। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7647। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, यह मेरे पति की तरफ से गुरुवार का तीसरा शुक्राना सत्संग है। कृपया इसको जरूर शेयर कर देना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में मंत्र जाप के साथ समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पति नोएडा में एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन कुछ समय से आईटी सेक्टर में बहुत सारे एम्प्लॉयज की छटनी हो रही है और सबसे पहले उन्हें निकाला जा रहा है जो बड़े पद पर हैं। मेरे पति एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। 1-2 महीने से कई लोगों को कंपनी से निकाला गया और एआई के जमाने में नई कंपनी में जॉब मिलनी भी बड़ी मुश्किल है, और वह भी जब आप किसी बड़े पद पर हो। मेरे हस्बैंड की कंपनी से उनके कई दोस्तों को पिछले महीने निकाल दिया गया, सिर्फ 3 महीने की सैलरी देकर। मेरे हस्बैंड भी बहुत डरे हुए थे, वे बहुत परेशान थे। मैंने उनसे कहा, चिंता मत करो, गुरुजी है ना। कुछ ही दिनों में उनके मन से अचानक डर निकल गया और पता चला कि उन्हें नए प्रोजेक्ट्स दे दिए गए हैं और इससे उनकी जॉब सिक्योर हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, यह लगता है कि गुरुजी हैं और वह सब संभाल लेंगे। और एक बात मैं बताना भूल गई, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि शादी के बाद से ही मेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक हो रहे थे, लेकिन मैं कुछ समय से महसूस कर रही हूँ जैसे सारे ब्लैक मैजिक का अंत हो चुका है, क्योंकि अब कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे। मैं 13 साल से परेशान थी और गुरुजी ने सब कुछ सही कर दिया। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सोनू अंकल आपका भी, जो आप मेरे सभी सत्संग शेयर कर देते हैं। गुरुजी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0170। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सोनू भैया, यह मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं अपने गुरुपा के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। जय गुरुजी सोनू भैया, सारी साथ संगत जी को जय गुरुजी। सबसे पहले अपने गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आपकी मेहर चारों ओर से मिल रही है। जिंदगी में बहुत कुछ बदल रहा है। जो बात किसी को नहीं बता सकती हूँ वो भी मेरे गुरुपा सुन लेते हैं और सारी परेशानी दूर हो जाती है। मेरे परम पिता ने कैसे अपने दोनों नातियों की जिंदगी संवार दी है। जो मेरे लिए एक सपना था वो भी मेरे मालिक ने सच कर दिया है। कैसे शुक्राना करूं आपका मेरे गुरुपा। ना मेरे पास वो शब्द हैं और ना मेरी इतनी औकात है कि मैं अपने महाशिव की कृपा का बखान कर सकूं। ब्रेस्ट कैंसर के कितने सत्संग सुनवाकर मेरे बड़े कष्टों को आपने इतनी आसानी से काट दिया। क्या कहूँ, आपके प्यार, आपकी कृपा का गुणगान करने के लिए मेरे 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। आपके चरणों की धूल का एक कण बनाकर सदा अपने पास रखना मेरे दातिया, और कुछ नहीं चाहिए। बिना मांगे ही बहुत कुछ दिया है आपने। आपने अपनी बेटी बनाया, मैं धन्य हो गई मेरे मालिक। बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे रोम रोम से अनंतम अनंतम शुक्राना है। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। सोनू भैया, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। प्लीज जब भी आपको समय मिले मेरे शुक्राना सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक बार फिर से मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन रश्मि मलही आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, लोका दियां पुठियां गल्ला ना सुनिया कर। गुरुजी महाराज कहते हैं, लोगों की नकारात्मक और भ्रमित करने वाली या गलत बातों पर ध्यान मत दो। यदि हम किसी की बात सुनकर प्रभावित होते रहेंगे तो हमारा मन अशांत हो जाएगा और आध्यात्मिक मार्ग से भटक सकता है। विवेक के साथ वही बात ग्रहण करनी चाहिए जो हमें सत्य और ईश्वर की ओर ले जाए। दूसरा वचन, सत्संग कर ते लोकां दे वट कट दे।
गुरुजी महाराज कहते हैं, सत्संग करो और लोगों के मन में बैठे भ्रम, अंधविश्वास और गलत धारणाओं को दूर करने का प्रयास करो। अपने आचरण और अनुभव से लोगों को सत्य का मार्ग दिखाओ। तीसरा वचन, एनानु 10 के महापुरुष की होंदे ने। गुरुजी महाराज कहते हैं कि लोगों को समझाओ कि महापुरुष कौन होते हैं। महापुरुष केवल उपदेश देने वाले नहीं होते, बल्कि वे अपने जीवन द्वारा मानवता को सही मार्ग दिखाते हैं और लोगों को परमात्मा से जोड़ते हैं। चौथा वचन, दिल्ली वालियानु महापुरुषादी कदर करनी नहीं आंदी। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन का भावार्थ यही है कि जब कोई महापुरुष हमारे बीच होते हैं तो लोग उसकी महिमा को पहचानने के बजाय उसे सामान्य व्यक्ति समझ लेते हैं। अक्सर महापुरुष की वास्तविक महत्ता उसके जाने के बाद समझ में आती है। पांचवा वचन, महापुरुषानु कदी आजमाना नहीं चाहेदा। गुरुजी महाराज कहते हैं, महापुरुषों की परीक्षा लेने या उनकी शक्ति को परखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास से उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि संदेह आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बनता है। सातवां वचन, लोग की मैनू आजमान देने, मैं उन्हानू आजमानदा हां। लोग सोचते हैं कि वे महापुरुष को परख रहे हैं, लेकिन वास्तव में महापुरुष ही भक्त की निष्ठा, श्रद्धा, धैर्य और समर्पण की परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं कि व्यक्ति का प्रेम कितना सच्चा है। आठवां वचन, महापुरुषादे 3 ही वचन होंदे ने। गुरुजी महाराज कहते हैं, महापुरुष बार बार समझाने के पक्ष में नहीं होते, वे कुछ बार प्रेम से समझाते हैं। यदि कोई व्यक्ति फिर भी नहीं समझता तो आगे उसे अपने कर्मों और अनुभवों से सीखना पड़ता है। 9वां वचन, अपना पांडा साफ रखा करो ते रोज साफ करना चाहिदा है। गुरु प्यारी संगत जी, यहाँ भांडा मन का प्रतीक है। जैसे बर्तन को रोज साफ करना पड़ता है, वैसे ही मन को भी प्रतिदिन नाम सिमरन, सत्संग, सेवा और अच्छे विचारों से शुद्ध करना चाहिए। यदि मन में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता जमा हो जाए तो उसमें ईश्वर की कृपा टिक नहीं पाती। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।